Now we are going to start exercise 1.6. Before starting this exercise, firstly you will make this chart. Okay, you have to give an Hindu or Arabic numbers, Roman numbers. Okay, Hindu Arabic numbers 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. ठीक है, रोमन नंबर्स कौन से होते हैं? रोमन नंबर जो एंशिएंट, जो हमारे पुराने टाइम में रोमन लोग यूज किया करते थे, दैट आर रोमन नंबर्स. ठीक है, और 1, ये देखो 1 को वो कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इससे, स्टैंडिंग लाइन से. ठीक है, एंड 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बी. उन्होंने सिंबल्स दे दिए थे नंबर्स को. ठीक है, 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बी एंड 10 बी लाइक 10 रिप्रेजेंट्स एक्स एंड 50 रिप्रेजेंट्स एल, 100 रिप्रेजेंट्स सी एंड 500 रिप्रेजेंट डी एंड 1000 रिप्रेजेंट एफ. ठीक है, अगर आपने 1 राइट करना है तो स्टैंडिंग लाइन लगाओगे, अगर आपने 5 राइट करना है तो बी, अगर 10 राइट करना है तो एक्स, अगर 50 राइट करना है तो एल एंड 100 राइट करना है तो सी, 500 राइट करना है तो डी और 1000 राइट करना है तो एम. ठीक है, मीन्स अगर एम राइट हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या है? 1000. डी राइट हुआ है उसकी वैल्यू क्या है? 500. सी राइट हुआ है वैल्यू इज 100. एल राइट हुआ है तो वैल्यू इज 50. एक्स राइट हुआ है तो वैल्यू इज 10. वी राइट हुआ है तो वैल्यू इज 5 एंड 1. ये स्टैंडिंग लाइन राइट हुई है तो वैल्यू इज 1. ठीक है, आप इसको ऐसे फॉर्मेट में याद करोगे. 50 तक तो आपने पिछली क्लास में किए हुए हैं सबने. ठीक है, 100 कैसे होता है? सी, एल सी डी एम. आप ऐसे याद कर लो, एल सी डी एम, एल सी डी एम. L is 50, C is 100, 50, C is 50 का गैप आ गया 50 और 100 में. 50, L is 50, C is 100. ठीक है, D क्या हो गया? फिर 5 ले लिया, वो वाला 5 है, और इसके पीछे बट कितनी जीरोस लगा देनी है? 2. D is 500, M is 1000. फिर 1 ले लिया, पहले 2 जीरो थी, 1 जीरो और बढ़ा दी 1000. ये आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने वैल्यूज कैसे याद रखोगे. एल सी डी एम, एल इज 50, सी इज 100, डी इज 500, एम इज 1000. ठीक है, बाकी ये तो आपको पहले ही आता है. क्लियर? नाउ ए पार्ट कन्वर्ट टू रोमन नंबर्स. हमने रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, मैंने इस साइड पे लिखा एल इज 50, सी इज 100, डी इज 500, एम इज 1000. देखो कि 64 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, 64 कैसे होएगा? हमारे पास 50 तो रोमन नंबर है ही ना, 50 रोमन नंबर है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे. इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे? हम 50 से ब्रेक करेंगे. 50 प्लस 10 प्लस 10, सॉरी 50 प्लस 10 60 बन गया. ठीक है, 4 कैसे प्लस 4 बन गया ये 64. ब्रेक करना है आपने देख लेना है कि 64 है. 64 को आगे हम किस नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 100. 100 तो बहुत दूर चला गया. ठीक है, 100 के लिए सी लगाओगे, वो तो बहुत दूर चला गया. हमने नियर नंबर के से लिखना है. हमें नियर नंबर क्या है, इसको पहले ब्रेक कर लो. 50 प्लस 10 प्लस 4. 50 के लिए क्या है हमारे पास? 50 कैसे रिप्रेजेंट होता है? एल. एंड 10 के लिए क्या लगाते हैं? एक्स. 4 कैसे होता है? 1D. So this one is our answer. Okay? ऐसे आपने सेकंड सम करना है. सेकंड सम इज 119. अभी 119 मीन्स 119. ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? देखो, इसको भी ब्रेक करके लिखो. जब 100 वाला आ गया तो हमने 100 से ही पिक कर लेना है. 100 प्लस क्या करोगे? 10 प्लस 9. ठीक है, कर लिया इसको ब्रेक. अभी 100 की वैल्यू क्या है? 100 इज रिप्रेजेंटेड एज सी, 10 इज एक्स, 9 कैसे रिप्रेजेंट होता है? आता है ना सबको 9. ठीक है, ऐसे 1 होता है, ऐसे इधर लिखूंगी 2 3 टाइम्स. 1b 4 होता है, 5b 6b 1 7 b 1 8 d 1 ठीक है, 9 is 1x, 10 is x. सो ये क्या हो गया? 9 कैसे होता है? 1x. तो इसका लिख दिया 1x, इसका c, इसका x, इसका 1x. सो दिस वन इज अवर आंसर.
नाउ थर्ड सम इज 165, ठीक है 165। नाउ इसको हम ब्रेक करके लिख लेंगे, 100 से ब्रेक करेंगे, 100 प्लस 60 प्लस 5। बट अभी हमारे पास देखो 60 वाला तो कोई रोमन नंबर है ही नहीं हमारे पास तो 50 का है, 1000 का है, 500 का है, 100 का है। मीन्स हमें फिर इस 60 को दोबारा से ब्रेक करना पड़ेगा। 100 का 100 ही, 60 को दोबारा से ब्रेक कर दो, क्या हो गया 50 प्लस 10। इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 ही लिखोगे क्योंकि हमारे पास 50 का भी रोमन नंबर है, 10 का भी है। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे लिख दो 40 प्लस 20 लिख दो 60 को, आपने उस अकॉर्डिंग लिखना है जिसके लिए हम जिस नंबर्स के लिए हमारे पास सिंबल है, ठीक है। नाउ 100 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सी, 50 ये बीच में से प्लस के साइन हट जाएंगे, 50 इज रिप्रेजेंटेड एज एल, 10 इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स, 5 इज रिप्रेजेंटेड एज वी, ठीक है। सो दिस वन इज अवर आंसर। देखो नाउ है नंबर 197, फोर्थ सम 100, ठीक है 1 को ब्रेक कर लिया, 100 प्लस 90 प्लस 7, 100 का सिंबल है पता है बट 90 का सिंबल नहीं है, 90 को अगेन ब्रेक करना होगा। अभी 90 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग, 90 को हम 100 और 10 में ब्रेक करेंगे, 100 और 10 में ब्रेक करेंगे, कैसे माइनस करके। आप ब्रेक माइनस करके भी कर सकते हो, प्लस करके भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको 50 के साथ ब्रेक करती हूँ, अगर 90 को मैं लिख दूँ 50 प्लस लिख दूँ 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे लिख दूँ 50 60 70 80 90। बट हमारे पास क्या है जो x है, इसका भी x आ जाएगा, इसका भी x आ जाएगा, इसका भी x आ जाएगा। बट जो x है वो 3 टाइम से ज़्यादा हम नहीं राइट कर सकते, ये रूल है, ठीक है 3 टाइम से हम ज़्यादा नहीं राइट कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई हमने इसको माइनस वाले में ब्रेक किया है। आपकी बुक के इस पेज पे ये सारे रूल्स गिवन है, ये सारे रूल्स गिवन है, रूल्स फॉर राइटिंग द रोमन नंबर्स, ठीक है। इस साइड पे भी ये देखो लिखा है, ये देखो यहाँ पे कि नो नंबर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होएगा कोई भी नंबर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करती 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करके करती तो यहाँ पे x है जो 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट हो जाता, तभी मैंने इसको माइनस में कर दिया, ठीक है 100 माइनस 10। नाउ 100 की वैल्यू क्या है c। नाउ अभी इस 100 माइनस 10, इस 100 की हमने c नहीं लिखनी, जब यहाँ पे हमारे पास माइनस वाला आ गया ना तो हमने पीछे वाले की वैल्यू पहले लिखनी है, 10 कैसे रिप्रेजेंट होता है x, और 100 वाले की पीछे लिखनी है, ये आगे ये पीछे, ठीक है। प्लस वाले में तो जो आ गया उसका लिखी जाते हैं, जब माइनस है तो इसकी इधर लिखनी है वैल्यू, इसकी पीछे लिखनी है, इसकी आगे इसके पीछे। और 7 कैसे रिप्रेजेंट होता है V11, सो दिस वन इज आवर आंसर, ओके। नाउ बच्चे जो 5th 6th 7th और 8th पार्ट हैं ये आप अपने आप करोगे, ठीक है। वी विल सॉल्व 9th सम। 9th सम देखो भी 200 वाला आ गया 233, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे 200 प्लस 33, बट 200 का हमारे पास सिंबल ही नहीं है तो हम इसको अगेन ब्रेक कर देंगे किसमें 100 प्लस 100 में, ठीक है। नाउ 33 को कैसे ब्रेक करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10, इसको 3 टाइम कर सकते हैं, 3 टाइम कर सकते हैं सेम नंबर को रिपीट, बट 3 से ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते। 10 प्लस 10 प्लस 10 ये 3, ठीक है हो गया 33। नाउ अभी लिख दो वैल्यू ऑफ 100 इज सी, इस वैल्यू ऑफ 100 इज ऑल्सो सी, वैल्यू ऑफ 10 इज x, दिस इज x, दिस इज x, value of 3 is 111, okay, so this one is our answer. Now beta 10 sum 272 can be written as 200 plus 70 plus 2, but ना तो हमारे लिए 200 का सिंबल है ना हमारे पास 70 का सिंबल है, so again break it 100 plus 100, ठीक है, and 70 50 का सिंबल है ना हमारे पास, 50 plus 20 लिख दिया, ठीक है, प्लस 2
नाउ 100 को लिख दो C, वैल्यू ऑफ 100 C, वैल्यू ऑफ 100 C. 50 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज L, 20 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दो बार x लिखोगे है ना, x. 20 कैसे होता है, 20 कैसे बनेगा, 10 + 10, एक 10 का x आ गया, ये दूसरे 10 का x आ गया, 2 is 1, so this one is our answer. Now 11th sum, 355 can be break into 300 plus 50 plus 5, but we have a no value of 300, so we again break it 100 plus 100 plus 100, okay, plus 50 plus 2, ठीक है. इस 100 का C, वैल्यू ऑफ दिस इज C, वैल्यू ऑफ दिस इज C. 50 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज L and 5 can be represented as V. So this one is our answer. Now 12th sum. 12th sum 439. We have break it into this for 400 plus 30 plus 9. इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना. अभी 400 को कैसे लिखोगे, आधे बच्चे बोलेंगे कि 100 plus 100 plus 100 लिखेंगे. क्या लिखेंगे, 100 plus 100 plus 100 plus 100. बट दिस इज रॉन्ग. वाई, क्योंकि हम एक सेम नंबर को 3 टाइम से ज़्यादा प्लस नहीं करेंगे, ये रूल है. 3 टाइम से ज़्यादा सेम नंबर प्लस नहीं होएगा. ये देखो 1 2 3 4, ये 4 बार हो गया, तो 4 बार नहीं होएगा, 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है. 3 से ज़्यादा बार सेम नंबर का प्लस नहीं करोगे, ये रूल है, ठीक है. तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे बताओ, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे. हमारे पास नेक्स्ट सिंबल 500 का है, 500 का है हमारे पास नेक्स्ट सिंबल. तो हम क्या करेंगे, 500 में से अगर 100 माइनस कर दें, माइनस करके भी तो कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था. 500 माइनस 100, ये क्या हो जाएगा, 30, 10 + 10 + 10. ये देखो 3 बार ब्रेक कर सकते हैं, 10 + 10 + 10 + 9, ठीक है. नाउ अभी जब हमने माइनस करना है तो 500 की वैल्यू मैंने पीछे लिखनी है, 100 की आगे लिखनी है. 100 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज C, 500 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज D. इन तीनों 10 का x, इसका x, इसका x, इसका x. 9 is 1, so this one is our answer. Now B part is convert to Hindu और Arabic numbers. अभी हमने हिंदू और अरबिक नंबर्स में कन्वर्जन करनी है. We have to given first sum is this x 1b, ठीक है. तो हमने क्या करना है, हम इसको भी ऐसे ब्रेक कर देंगे, x plus 1b तो पता है ना, 1b क्या होता है, 1b क्या होता है 4, है ना. इसको ऐसे 1b लिखते, ठीक है, जो हमें पता है. नाउ वैल्यू ऑफ x इज 10, वैल्यू ऑफ x इज 10 प्लस 4, नंबर क्या बन गया, 10 + 10 20, 20 + 4 24. So this one is our answer. Okay. Now XC11 second sum, XC11. C देखो, C बड़ा है, C हमारे पास 100 होता है, ठीक है. C बड़ा है, इसके आगे ये x लग गया, मीन्स यहाँ पे इसके आगे एक छोटा नंबर लगा हुआ है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, हम इसको माइनस करके लिखेंगे, C माइनस x. जब यहाँ पे हमारे पास क्या होएगा, आगे छोटा नंबर होएगा, पीछे बड़ा नंबर होएगा, तो हम इसको माइनस करके लिखेंगे. और ये क्या है 1 1, तो ये तो पता ही है हमें 1 1 क्या होता है, ठीक है. 3 बार 1 1 हो तो क्या होता है. नाउ C माइनस x फिर क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ C इज 100, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, वैल्यू ऑफ x इज 10 प्लस 3 बार स्टैंडिंग लाइन है तो क्या वैल्यू है 3. सो आंसर इज 100 माइनस 10 90, 90 प्लस 3 इज 93. ओके, जहाँ आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, XC क्या होता है, XC होता है 90, XC होता है 90 प्लस 3 इज 93, ठीक है. XC होता है 90.
नाउ थर्ड सम इज क्या आ गया, LXXB। L क्या होता है हमें पता है, L क्या होता है 50, X क्या होता है +10, AX भी क्या होता है +10, BX भी क्या होता है +10, B क्या होता है 5। तो कौन सा नंबर बन गया, 50 + 60 70 80, 80 + 5 is 85। ओके, सो दिस वन इज आंसर। बच्चे देखना, ये स्टेटमेंट मैंने रॉन्ग लिख दी थर्ड की, यहाँ पे एक बार ही x, दो बार x है, मैंने 3 बार कर दिया। तो ये कितना बन जाएगा 50 + 60, 60 + 70, 70 + 5 is 75। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट डू योरसेल्फ, ठीक है। वी विल सॉल्व फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज XL B11, ठीक है। XL देखो क्या होता है, ये देखो XL, यहाँ पे L बड़ा है, L बड़ा है ना, L बड़ा है X छोटा है, L बड़ा है X छोटा है। तो हमने क्या करना है, L की वैल्यू पहले लिखोगे 50 और क्या करोगे माइनस करके करोगे 50 - 10, ठीक है। V11 तो क्या होता है ये तो पता ही है सबको, V11 इस सब की वैल्यू क्या होती है 8 + 8, चाहे 5 + 3 करके 8 कर दो वो भी ठीक है। 50 - 10 is 40, 40 + 8 is 48 is answer। नाउ बेटा आ गया CXLB। नाउ वैल्यू ऑफ C पता है, वैल्यू ऑफ C क्या होता है 100। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 6 सम। वैल्यू ऑफ C इज 100 प्लस XL क्या होता है, XL क्या होगा, ठीक है। XL क्या होगा हमारे पास, ये देखो इन दोनों में से XL, ये यहाँ पे बड़ा है, L बड़ा है क्योंकि L की वैल्यू 50 है तो L बड़ा है, L बड़ा है X छोटा है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे माइनस करके। L की वैल्यू 50 माइनस 10 प्लस V की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। 100 प्लस 40, 50 - 10 40 प्लस 5 कितना बन गया 100 + 40 140, 140 + 5 is 145। ओके, नाउ बेटा 8th 9th और 10th सम सॉल्व योरसेल्फ। आई विल सॉल्व 11th पार्ट। नाउ CC कैसे लिख सकते हो 100 + 100, ये क्या है V11 8, कितना हो गया 208, 100 + 100 200, 200 + 8 is 208, ठीक है। नाउ 12th सम इज CCX1, ठीक है। ये देखो वैल्यू ऑफ C इज 100, वैल्यू ऑफ C इज 100 + 100, ठीक है। ये X क्या होता है 10, स्टैंडिंग लाइन 1 इज 1, 100 + 100 + 100 कितना हो गया 300, 300 + 10 इज 310, 310 में 1 प्लस किया 311, सो आंसर इज 311। ये देखो बेटा CDI, देखो C की वैल्यू क्या है 100, D की वैल्यू क्या है 50, बट यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, क्या होगी कि यहाँ पे छोटा नंबर C 100, C की वैल्यू क्या है 100, D की वैल्यू क्या है 500, छोटा नंबर आगे आ गया, बड़ा नंबर पीछे चला गया। तो हमने क्या करना है इन दोनों का माइनस, वैल्यू ऑफ D 500 आगे minus value of C is 100 on back plus I is 1, 500 minus 100 is 400, 400 plus 1 is 400, 1 is answer। okay, now बेटा CDL, CDL इसमें भी देखो C क्या है 100, D क्या है 500, इसमें भी छोटा नंबर आगे आ गया, बड़ा नंबर पीछे चला गया, तो हम इसको माइनस करेंगे। वैल्यू ऑफ D इज 500 माइनस 500 माइनस वैल्यू ऑफ C इज 100 प्लस वैल्यू ऑफ L इज 50, क्या हो गया 500 माइनस 100 इज 400 प्लस 50 इज 450 इज आंसर। ओके, नाउ यहाँ पे भी चाहे आप ना ऐसे याद कर लो, CD की वैल्यू क्या है 400, CD की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी 400, कैसे मर्जी करके कर सकते हो। CD वैल्यू ऑफ CD 400 बनाई है ना मैंने CD की वैल्यू ऐसे,
value of CD 400, L is 50, x1 is, value of x is 10 plus 1. कितना हो गया? 400 plus 50 is 450, 450 plus 10 is 460, 460 plus 1 is 461. This answer. Okay, this is our exercise 1.6. Thank you. Have a nice day, beta.